स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। अगर हम बात करें इस लेक्चर के बारे में तो इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट जीआई टैग हैं लास्ट 1-2 ईयर से उन सभी के बारे में। क्योंकि आप देखें स्टूडेंट, जो लास्ट 1-2 ईयर से जो न्यूज़ के अंदर जीआई टैग हैं उनको आपको प्रिपेयर करना चाहिए। इनसे रिगार्डिंग में जो क्वेश्चन हैं वो पूछे जा सकते हैं, चाहे डायरेक्टली इस तरीके से क्वेश्चन हो सकता है कि वो ये जो गुड है, ये कोई सामान है, इसको जीआई टैग का जो स्टेटस है वो दिया गया है या नहीं दिया गया है। जैसे कि आप सपोज कीजिए लद्दाख से जो जीआई टैग का स्टेटस दिया गया था, जिसे हमने दिसंबर के मंथ के समय भी डिस्कस किया था। रक्त से कार पे एप्रीकोट हैं जो खुबानी होते हैं, तो उनको जीआई टैग का स्टेटस है वो दिया गया था। दूसरा, अगर आप देखें कि इनसे क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि इनडायरेक्टली वे में, कि जैसे आप सपोज कीजिए कि आसाम से एक जीआई टैग अभी रिसेंटली न्यूज़ के अंदर है। आसाम का जो गोमछा है, जिसे आसामीज गमछा के रूप से भी जानते हैं, तो वो न्यूज़ के अंदर इस वजह से है कि उसका एक जो वहाँ पे जो प्रोटेस्ट है वो भी देखने के लिए मिला था आसामीज जो गोमछा है उसके रिगार्डिंग में। क्योंकि एक हाइब्रिड क्वालिटी का जो गोमछा है वो दे दिया गया था किसी एक इवेंट के अंदर में, तो उसकी वजह से वो न्यूज़ के अंदर में था। तो उस आसामीज गोमछा को जो बिहू नाम का जो फेस्टिवल है, जो आसाम का एक फेस्टिवल है, हार्वेस्टिंग फेस्टिवल भी है, 2-3 बार उसको सेलिब्रेट किया जाता है। एक तो माघ का जो महीना है जिसको हार्वेस्टिंग फेस्टिवल के रूप से जानते हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिहू का जो फेस्टिवल है वो आसाम के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। सेकंड, आपको स्टेटमेंट दे दिया गया कि जो बिहू का जो फेस्टिवल है उसी समय में जो गोमछा पहनने का जो ट्रेडिशन है, असेंशियल पार्ट है बिहू फेस्टिवल का, क्या वो देखने के लिए मिलता है या नहीं। तो आपको इस तरीके से भी जो इन्फॉर्मेशन है वो काम आ सकती है। अगर हम जीआई टैग्स के बारे में बात करें तो जीआई टैग स्टूडेंट्स, इनके रिगार्डिंग में एक इंटरनेशनल एक एग्रीमेंट है जिसे ट्रिप्स के एग्रीमेंट के रूप से हम जानते हैं। तो ये ट्रिप्स का जो एग्रीमेंट है, जो कंट्रीज़ हैं उस एग्रीमेंट को साइन करते हैं हमारे खुद के कंट्री के अंदर में, फिर वो अपना एक कानून बनाते हैं। तो आप देखें कि इस एग्रीमेंट को इंडिया ने जब रिकॉग्नाइज़ किया तो इंडिया के द्वारा जो अपना एक्ट है वो लाया गया है, गुड्स जो जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स का जो रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट है 99 का। अगर हम बात करें कि किनके द्वारा जो जीआई टैग है उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, रजिस्टर किया जाता है, तो स्टूडेंट्स जो यहाँ पे एक कंट्रोलर जनरल होते हैं पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क के रिलेटेड, डीआईपीपी है। पहले इसे डीआईपीपी के नाम से जानते थे, प्रेजेंट समय में इसको डीपीआईआईटी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि 2019 के समय इस डिपार्टमेंट का जो नाम है वो चेंज किया गया। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है उसके अंडर में ये सभी लोग आते हैं। तो वहाँ पे इस जीआई टैग का जो रजिस्ट्रेशन है वो किया जाता है, जो रजिस्ट्री है वो मेंटेन की जाती है। स्टूडेंट, जीआई टैग किसी भी एक जो एरिया है, किसी भी एक सब्जेक्ट है उसको दिया जाता है 10 ईयर के लिए। 10 ईयर के बाद में आप उस जीआई टैग को रिन्यू करवा सकते हो, समय समय पे उसको रिन्यू आप करवा सकते हो, तो 10 ईयर के लिए दिया जाता है। क्या जीआई टैग का जो रजिस्ट्रेशन है उस समय में जो मनी है, जो पैसा है, वो आपको पे करना होता है या नहीं, ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछ लिया जाए कि जो मनी है, जो फीस है इसके रिन्यूअल की रिगार्डिंग में, या उसको जीआई टैग के स्टेटस के रिगार्डिंग में क्या वो पे करनी पड़ती है क्या उस स्टेट को, उस एरिया को, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। स्टूडेंट, 2018 का जो प्रीलिम्स है उसके अंदर में इस एक्ट के रिगार्डिंग में क्वेश्चन है वो पूछा गया था। फिर उसके बाद में आप देखिए कि 2016-17 का जो समय है उस समय में कुछ जीआई टैग जो प्रोडक्ट हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। 2015 के समय क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया कि 3 वहाँ पे जो प्रोडक्ट हैं वो दे दिए गए, और क्वेश्चन ये था कि इनमें से किसको जो जीआई टैग का जो स्टेटस है वो है या नहीं है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब हम उन जीआई टैग्स के बारे में बात करेंगे जो रिसेंटली न्यूज़ के अंदर भी हैं और हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट भी हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें आसामीज गोमछा के बारे में, जिसे गमछा के रूप से भी जानते हैं, आप देखें कि नॉर्दर्न इंडिया में हम गमछा जो वर्ड है वो यूज करते हैं। ये एक ट्रेडिशन है पहनने का। आपको नॉर्दर्न इंडिया एंड सदर्न इंडिया है, कम्प्लीटली इंडिया के अंदर आपको जो गमछा है अपनी ड्रेस के साथ में, स्पेशल अगर हम बात करें जेंट्स की रिगार्डिंग में, जो मेल्स है उनकी रिगार्डिंग में, तो उनके द्वारा यूज़ किया जाता है जो गमछा है। जैसे हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी उसको यूज़ करते हैं। इसको अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। तो हम आसाम के एरिया में जो एक स्पेशल टाइप का एक ट्रेडिशन है इसको पहनने का, जिसमें वाइट कलर का ये कम्प्लीटली होता है, और उसके अंदर अंदर आपको जो रेड कलर की जो इनलेज हैं, रेड कलर की जो लाइंस हैं वो आपको देखने के लिए मिलती हैं।
तो इस गमछा को आसामीज़ गमछा के रूप से जानते हैं। ये एक ट्रेडिशनल वहाँ पे पहनने की एक ड्रेस है, ट्रेडिशन है वहाँ पे इसको पहनने का ड्यूरिंग द जो बिहू फेस्टिवल है जो आसाम के अंदर ही सेलिब्रेट किया जाता है। स्टूडेंट्स, बिहू फेस्टिवल को कब कब सेलिब्रेट किया जाता है? साल में 2 या 3 बार इसको सेलिब्रेट किया जाता है। माघ के महीने के अंदर जो बिहू जिसको सेलिब्रेट किया जाता है उस समय में इसको जाना जाता है माघी बिहू या हार्वेस्टिंग फेस्टिवल के रूप से भी। और जो गोमछा को उस समय यूज किया जाता है उसको बिहू वान के रूप से, कि वहाँ पे उस समय में जो पहने जाने वाला जो एक इम्पोर्टेंट ट्रेडिशन है उसके रूप से जानते हैं। 2021 के समय आसाम के अंदर एक राइस बनती है, आसाम के अंदर एक राइस है, राइस की जो वाइन बनती है जोडीमा राइस है। दिमसा नाम की जो ट्राइब है, जो दिमसा नाम की जो ट्राइब है उसके द्वारा ये जो जो राइस है वो बनाई जाती है, राइस वाइन है जो बनाई जाती है। तो उसको भी जीआई टैग के रिगार्डिंग में ये न्यूज़ के अंदर में था 2021 के समय। तो होम मेड वाइन है जो डिमसा नाम की जो ट्राइब है, तो डिमसा नाम की जो ट्राइब है उनके द्वारा बनाई जाती है, घर पे ये बनती है। इसके अलावा इस ट्राइब के द्वारा जो ग्लूटिनियस राइस है उनको यूज़ किया जाता है जो इंडिजीनियस है आसाम के उस रीजन के अंदर में। या अगर हम बात करें वहाँ पे एक प्लांट होता है, थेमरा नाम का एक प्लांट है, वो थेमरा नाम के जो प्लांट की जो बार्क है, जो छाल है वो यूज की जाती है। उसको बोरा के नाम से भी जानते हैं, जो राइस यूज़ किया जाता है जोडीमा राइस के अंदर में, दिमसा ट्राइब है। तो नॉर्थ ईस्ट एरिया के अंदर ये ब्रू होने वाली पहला एक ट्रेडिशन है, पहला एक आइटम है जिसको जीआई टैग के लिए जो स्टेटस की जो डिमांड है वो की गई थी। आप देखिए कि रिसेंटली जापान की जो एम्बेसी है इंडिया के अंदर में, तो जापान की एम्बेसी के द्वारा भी एक राइस का एक टाइप है उसको यहाँ पे जो स्टेटस है उसकी डिमांड की गई है कि हमको जीआई टैग का स्टेटस अप्लाइड कर दिया गया है। तो एक एल्कोहलिक जो आइटम है जो बनाया जाता है जो फर्मेंटेशन ऑफ राइस के थ्रू। अब आप देखिए कि पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जापान की एम्बेसी है वो इंडिया के अंदर इस तरीके से अप्लाई कर सकती है या नहीं कर सकती। बट स्टूडेंट, जिन भी कंट्रीज़ के द्वारा तो 99 का जो हमारा एक्ट है उसका कन्वेंशन के अंडर भी है कि जिन कंट्रीज़ के द्वारा उस कन्वेंशन को रिकॉग्नाइज किया गया है या कोई सिटीजन्स हैं तो उसके रिगार्डिंग में वो सिमिलर उनको प्रिविलेज है। जैसे इंडियन जो सिटीजन्स को प्रिविलेज है वैसे ही बाहर के लोगों को भी सिमिलर प्रिविलेज है, वो किसी का जो रिकॉग्निशन के लिए जीआई टैग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। आसामीज़ गोमछा है, जोडीमा राइस वहाँ पे दिमसा नाम की जो ट्राइब है वो बनाती है। और ऐसी ही एक राइस वाइन है जो एल्कोहलिक जो ड्रिंक है जिसका नाम है निहोन्सु जो जापानीज एम्बेसी के द्वारा टैग के लिए अप्लाई किया गया है कि उनका जो एल्कोहलिक जो राइस है, जो राइस का ही जो पार्ट है उसको यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया जाए। अगर हम आसाम से जो दूसरे जो जीआई टैग प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में बात करें तो आपको मूंगाज नाम का जो सिल्क है वो देखने के लिए मिलता है। जोहा राइस है वहाँ का। तो तेजपुर रीजन है, तो तेजपुर रीजन के अंदर में लीची का जो प्रोडक्शन है वो आपको देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट्स, लीचीज़ की वजह से एक जो यहाँ पे एक जो टर्म है वो आपने देखा होगा, एन्सेफ्लाइटिस नाम का जो चमकी बुखार है वो आपको काफ़ी बार आपने न्यूज़ के अंदर रीड किया होगा। बिहार के रीजन में काफ़ी बार ये समर के समय देखने के लिए मिलता है कि लीची का जो सुबह सुबह खाने की वजह से काफ़ी सारा जो वहाँ पे जो चिल्ड्रंस है, स्पेशली जो छोटी एज के जो बच्चे हैं उनके द्वारा सुबह सुबह लीची ही बहुत सारी कंज्यूम करने की वजह से ये आपको इस तरीके की काफ़ी सारे जो बच्चों की जो डेथ है वो भी देखने के लिए मिली थी वहाँ पे 2019 के समय, उससे अर्लियर पहले वाले समय में भी। नेक्स्ट, अगर हम जीआई टैग के बारे में बात करें तो आप देखिए कि रक्त से कार्पे एप्रिकॉट है। रक्त से कार्पे एप्रिकॉट कहाँ है? लद्दाख के अंदर में। तो लद्दाख के अंदर में रक्त से कार्पे एप्रिकॉट को ने अप्लाई किया है कि हमको जो जीआई टैग है वो दिया गया है इनको। पहला लद्दाख के रीजन से फर्स्ट जीआई टैग का जो स्टेटस है वो उनको दिया गया है। अगर हम इनके बारे में बात करें तो ये विटामिन इनके अंदर काफ़ी होता है, फैमिली ऑफ एप्रिकॉट से बिलोंग करते हैं, लो कैलोरीज होती हैं। इनके अलावा इनके अंदर जो नेचुरल ग्लूकोज है जिसको कि डायबिटिक जो पेशेंट्स है वो यूज़ किया करते हैं, सोर्बिटल है वो इनके अंदर मिलता है। इसके अलावा एप्रिकॉट्स के बारे में अगर हम बात करें तो केमिकल फ्री ये जाना जाता है, विदाउट केमिकल का जो यूज़ है वो नहीं किया जाता है इनके अंदर में। और स्वीट सीड स्टोन है वो पाया जाता है रक्त से कार्पे एप्रिकॉट के अंदर में।
आप देखें कि जब 2020 के समय हमारी गवर्नमेंट के द्वारा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को प्रमोट किया गया, तो उस समय में जो कारगिल का जो रीजन है उसके अंदर इसको उगाया गया था। कारगिल के रीजन के अंदर में रक्त से कारपे एप्रिकॉट, उस समय भी आपको न्यूज़ के अंदर ये देखने के लिए मिलता है। लद्दाख से ही जो रिलेटेड दूसरा है वुड कार्विंग आपको देखने के लिए मिलती है। तो लद्दाख की जो वुड कार्विंग है उसको भी रिकॉग्नाइज करने की बात की गई है जीआई टैग के अंदर में। ऐसी ही एक वुड कार्विंग आपको कहाँ पे देखने के लिए मिलती है, तमिलनाडु के अंदर में, जो कल्लाकुरुची नाम की जो जगह है, कल्लाकुरुची नाम की जो जगह है, मदुरई के पास का जो रीजन है, वहाँ पे भी ऐसे वुड कार्विंग का जो एरिया जो वर्क है वो कैरी आउट किया जाता है। उसको भी जीआई टैग का जो स्टेटस है उसकी डिमांड की गई थी कि जो कल्लाकुरुची है उसको यहाँ पे जो जीआई टैग है वो दिया जाए। और आप देखिए कि मदुरई एक एंशिएंट टाउन है, वो काफ़ी फेमस है। आपको एंशिएंट हिस्ट्री में भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि उस समय में कौन सी डायनेस्टी वहाँ पे रूल किया करती थी, मदुरई से कौन रूल किया करते थे, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो वुड कार्विंग लद्दाख के अंदर रिकॉग्नाइज की बात की गई है, और वैसा ही आपको वुड कार्विंग है जो आपको मदुरई के अंदर भी देखने के लिए मिलती है। अगर हम आंध्र प्रदेश रीजन की बात करें तो आंध्र प्रदेश के अंदर जो टॉयज़ हैं वो बनाए जाते हैं, और वहाँ के जो इटिकोप्पा जो टॉयज़ हैं वो काफ़ी फेमस हैं। उनको जीआई टैग के लिए रिसेंटली ये न्यूज़ के अंदर में थे। इनसे रिलेटेड जो पर्सन हैं, जो आर्टिसंस हैं, उनको पद्मा अवार्ड्स हैं वो दिए गए थे, उस वजह से ये आपको न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलते हैं, इटिकोप्पा टॉयज़। अब आपको टॉयज़ के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि इंडिया के अंदर जो टॉय इंडस्ट्री है उसके रिगार्डिंग में एक स्कीम है, स्फूर्ति नाम की एक स्कीम है, हमारी गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई है। स्फूर्ति के थ्रू जो टॉयज़ हैं उनको प्रमोट किया जाए। अब देखिए कि टॉयज़ एक काफ़ी छोटी इंडस्ट्री है, बट उसके अंदर भी इंडिया में चाइना की जो टॉयज़ हैं उनका डोमिनेशन आपको देखने के लिए मिलता है। तो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इंडिजीनियस टॉयज़ को बढ़ावा देने के लिए, इंडिजीनियस टॉयज़ को एंडोर्स करने के लिए इस तरीके के जो स्टेप्स हैं वो लिए गए हैं। अब देखिए कि आप यहाँ पे हमारे जो पोचामपल्ली के जो टॉयज़ हैं, चेन्नम्मा जो चेन्नापटना जो टॉयज़ हैं, वाराणसी के जो वुड टॉयज़ हैं, राजस्थान के अंदर उदयपुर है वहाँ पे भी वुड टॉयज़ हैं वो बनाए जाते हैं। इवन सिरसी सुपारी हैं, ऐसे आपको काफ़ी सारे जो टॉयज़ हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। तो इन सभी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो इटिकोप्पा जो टॉयज़ हैं वो आंध्र प्रदेश के हैं, जीआई टैग का उनको स्टेटस है, काफ़ी ज़्यादा वो फेमस है। अगर हम बात करें महाराष्ट्र से स्टूडेंट्स, महाराष्ट्र के बारे में अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र से रिसेंटली दो ऐसे आइटम्स हैं जिनको जो जीआई टैग का स्टेटस है वो दिया गया है। एक तो अलीबाग का जो रीजन है, अलीबाग कहाँ पे गिरता है, ये रायगढ़ नाम का जो डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र के अंदर, वहाँ पे अलीबाग है। और अलीबाग के अंदर वाइट क्वालिटी की जो ओनियन है वो वहाँ पे उगाई जाती है, एक ट्रेडिशनल वेराइटी है ओनियन का। अलीबाग की जो बेसिकली जो सोइल है उसके अंदर आपको जो जियो क्लाइमेटिक कंडीशन इस तरीके की देखने के लिए मिलेगी कि वहाँ पे जो लो सल्फ़र है, जो सल्फ़र का जो कंटेंट है वो काफ़ी कम होता है। सल्फ़र यहाँ पे काफ़ी कम होने की वजह से आपको इस तरीके की जो ओनियंस है उगाई जाती हैं। ऐसी क्लाइमेटिक कंडीशंस को जो वाइट ओनियन है वो प्रेफर करती हैं। इसके अलावा आप देखें कि इसके अंदर आपको जो ओरिजिनल जो ओनियंस होती हैं हमारे यहाँ पे कंट्री में, उनसे आपको जो स्वीट टेस्ट है वो देखने के लिए मिलेगा, अलीबाग की जो वाइट ओनियन है उसके बारे में। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम महाराष्ट्र के बारे में बात करें तो महाराष्ट्र से काफ़ी सारे जो आइटम्स हैं, जैसे एक पुरंधार नाम का जो फिग है वो भी न्यूज़ के अंदर में है, उसको भी जीआई टैग की बात की गई है। तो ये जीआई टैग भी न्यूज़ के अंदर था। पुरंधार जो फिग है ये पुणे का जो रीजन है, पुणे के रीजन के अंदर आपको एक पुरंधार नाम का जो तालुका है वो देखने के लिए मिलता है। ड्राई और जो लोमी सोइल है वहाँ पे पुरंदर के जो एरिया के अंदर में, तो ड्राई एंड लोमी सोइल बेसिकली इसको यहाँ पे प्रेफर करती है पुरंदर फिग को। इसका एक कुछ ड्रॉबैक ये है कि इसकी जो सेल्फ लाइफ है वो आपको काफ़ी कम है, वो देखने के लिए मिलती है। तो इनको लंबे समय के लिए या लंबी दूरी के लिए इनको कैरी आउट है वो नहीं किया जा सकता, पुरंदर फिग्स जो हैं उनके बारे में। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम 2021 के समय महाराष्ट्र के रीजन से जो जीआई टैग हैं उनके बारे में बात करें, जो अल्फांजो मैंगो हैं, काफ़ी फेमस है अल्फांजो मैंगो। उस समय में 2021 के समय काफ़ी सारे मैंगो हैं जिनको जीआई टैग के रिगार्डिंग में वो न्यूज़ के अंदर में थे। तो जो अल्फांजो मैंगो हैं जिनको हापुस के नाम से भी जानते हैं महाराष्ट्र के अंदर में, और उनके प्लीजेंट जो फ्रेगनेंस है, जो उनका टेस्ट है, वाइब्रेंट जो उनका कलर है, उसकी वजह से वो जाने जाते हैं। रत्नागिरी है, सिंधुदुर्ग है, पालगढ़ है, थाने है, रायगढ़ है, ये सब ऐसे एरियाज़ हैं जिनके अंदर में जो अल्फांजो मैंगो हैं, जिनको कि हापुस के नाम से भी जानते हैं, वो उगाया जाता है।
तो स्टूडेंट्स ये आपको पता होना चाहिए कि इसको हापुस के नाम से भी जानते हैं, अल्फांजो मैंगो को। अब हम कुछ मैंगोज के बारे में बात करेंगे जो मैंगोज काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर में थे जीआई टैग की वजह से। आप देखें कि बिहार के अंदर एक मैंगो है जिसको कि जर्दालू मैंगो के रूप से जानते हैं, जर्दालू मैंगो के रूप से जानते हैं, और वो येलो कलर एंड उसका जो एरोमा है, एंटीसाइटिंग एरोमा है, उसकी वजह से वो जाना जाता है। ऐसे ही आपको वेस्ट बंगाल के रीजन से भी 2-3 मैंगो हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं, वो न्यूज़ के अंदर में थे। एक तो आपको लक्ष्मण भोग नाम का जो मैंगो है, वो लक्ष्मण भोग नाम का जो मैंगो है, स्टूडेंट्स याद रखना कि जर्दालू जो मैंगो है वो कहाँ है, बिहार के अंदर। जर्दालू कहाँ है, बिहार के अंदर। अब आपको वेस्ट बंगाल के रीजन से 2 या 3 मैंगो देखने के लिए मिलेंगे। एक लक्ष्मण भोग मैंगो है, खीरपति, खैरापति है या खीरपति ऐसे नाम से भी था एक, और एक फाजिल मैंगो के नाम से फाजिल मैंगो है जो कि आपको मालदा जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर वो पाया जाता है, वेस्ट बंगाल के अंदर में। तो आपको इस तरीके के जो मैंगोज़ हैं, फाजिल है, फाजिल के अलावा अगर हम बात करें जो लक्ष्मण भोग है, जो लक्ष्मण भोग है, तो इस आपको इस तरीके के जो मैंगोज हैं वेस्ट बंगाल के अंदर भी न्यूज़ के अंदर में थे। तो स्टूडेंट्स इन मैंगोज के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कहाँ के जो मैंगो हैं वो न्यूज़ के अंदर में थे और जीआई टैग का उनको स्टेटस दिया गया था। अगर आपको खाने पीने का थोड़ा बहुत शौकीन है तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता होगा कि एक वेस्ट बंगाल के अंदर ही एक रीजन है, बर्धमान का जो रीजन है, वहाँ से एक मिही दाना है, जो छोटी छोटी जो बूंदी होती हैं ना, जो लड्डू बनाने के लिए यूज की जाती हैं, तो उन छोटी छोटी बूंदियों का जो लड्डू बनता है उसको यहाँ पे बर्धमान का मिही दाना के रूप से जानते हैं। तो वहाँ का मिही दाना है वो भी काफ़ी फेमस हुआ करता था। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स नेक्स्ट यहाँ पे, तो नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पे एग्रीकल्चर का रिसर्च इंस्टीट्यूशन है जो पूसा के नाम से भी उसको हम जानते हैं, तो उनके द्वारा एक काला नमक नाम का जो राइस है वो प्रिपेयर किया गया है। अब आपको ये जो काला नमक नाम का जो राइस है उसके बारे में पता होना चाहिए कि काला नमक नाम का जो राइस है उसके बारे में, तो ये ड्वार्फ वेराइटी ऑफ काला नमक का राइस है जो पूसा के द्वारा प्रिपेयर किया गया है। और ये काला नमक का जो राइस है वो बुद्धा राइस के रूप से भी इसको जानते हैं, बुद्धा राइस के रूप से भी जानते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर ब्लैक हस्क होता है इनका, यूजुअली जो इनका हस्क होता है राइस का वो ब्लैक कलर का आपको देखने के लिए मिलता है। और काफ़ी सारे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो इस राइस के अंदर पाए जाते हैं, जैसे आयरन है, जिंक है। आप देखें कि हमारे यहाँ पे जो फूड को फोर्टिफाइड जब किया जाता है तो आयरन, जिंक इन सभी से ऐड किया जाता है, तो आयरन एंड जिंक है वो आपको देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा जो अल्जाइमर की जो प्रॉब्लम है, अल्जाइमर की प्रॉब्लम को भी ये प्रिवेंट करने के रिगार्डिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। और 2013 के समय में जो काला नमक राइस है उसको जीआई टैग का जो स्टेटस है वो दिया गया था। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ का जो रीजन है, छत्तीसगढ़ के रीजन के अंदर भी कुछ राइस हैं जो न्यूज़ के अंदर में थे, जैसे कि नागरी दुबराज नाम का जो राइस है, जो दुबराज नाम का जो रीजन है वहाँ पे उसको उगाया जाता है नगरी दुबराज के नाम से। स्टूडेंट्स अगर हम नगरी दुबराज राइस के बारे में बात करें तो ये बेसिकली इसको बासमती ऑफ छत्तीसगढ़ के रूप से भी जानते हैं। और जो वाल्मीकि हैं जिनके द्वारा रामायण है वो लिखी गई थी, तो वाल्मीकि रामायण के अंदर भी इसका जो जिक्र है, नगरी दुबराज राइस का आपको जिक्र है वो देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट राइस के बारे में बात करें जो छत्तीसगढ़ से ही बिलोंग करता है, जीरा फूल राइस है जो छत्तीसगढ़ से ही बिलोंग करता है। स्टूडेंट्स ऐसा ही एक जो फूड का जो क्रॉप है वो तेलंगाना के अंदर भी उगाया जाता है, जैसे कि हमने आंध्रा का जो टॉयज है उसके बारे में डिस्कस किया था। तो तेलंगाना के अंदर आपको यहाँ पे जो तंदूर का जो रेड ग्राम है वो देखने के लिए मिलता है। टेंडूर नाम की एक जगह है तेलंगाना के अंदर में, टेंडूर नाम की एक जगह है, तो तेंदूर का जो रेनफेड एरिया है उसके अंदर इसको उगाया जाता है। 20 to 24-25 के आसपास % जो प्रोटीन है वो आपको देखने के लिए मिलता है, जो सीरियल्स से 2-3 टाइम्स हायर है। फर्टाइल यहाँ पे जो डीप ब्लैक सॉइल है, क्ले के जो मिनरल्स हैं वो इनको वो काफ़ी हेल्पफुल करते हैं। इसका जो बेसिकली अगर हम तो इस तरीके से वहाँ पे टेंडूर जो रेड ग्राम है, जो लाल चना है वो आपको देखने के लिए मिलता है तेलंगाना के अंदर। अगर हम तमिलनाडु के रीजन की बात करें तो माना मदुरई पोट्री हैं वो वहाँ पे बनाई जाती हैं, रेड कलर की ये पोट्री आपको देखने के लिए मिलती हैं। तो शिवगंगई डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु का, वहाँ पे जो वाटर बॉडीज़ हैं उनसे क्ले है वो लाई जाती है। उसी रीजन के अंदर आपको एक जो नदी है वो फ्लो करती हुई दिखाई देती है, नदी का नाम है वैगई नाम की नदी है। तो वैगई नदी से जो क्ले हैं वो लेके आते हैं और उस रीजन के अंदर जो पोट्रीज़ हैं वो बनाई जाती हैं। तो माना मदुरई जो पोट्री हैं वो तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं।
उनको नदी की जो क्ले है उससे इनको बनाया जाता है। तमिलनाडु के रीजन के अंदर ही आपको जो मदुरई मिलनी है वहाँ पे जो जैस्मिन के जो फ्लावर हैं उससे जो आपको फ्रेगनेंस जो यहाँ पे फ्रेगनेंस के रिगार्डिंग में यूज़ किया जाता है प्रोडक्ट, और जिसका जो एक्सपोर्ट डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा है हमारे जो मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज़ हैं उनके अंदर में। आप देखें कि काला कुरुची है जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था लद्दाख के अंदर जब हमने जीआई टैग को डिस्कस किया वुड कार्विंग के रिगार्डिंग में, तो काला कुरुची की वुड कार्विंग है, कालमकारी जो पेंटिंग है। तो ऐसे काफ़ी सारे जो प्रोडक्ट हैं जो तमिलनाडु से जीआई टैग का जो स्टेटस है वो उनको दिया गया है। बिहार से अगर हम बात करें जहाँ से हमने जर्दालू राइस हैं उनके बारे में भी बात की है, तो बिहार से मिथिला का एक मखाना है, मिथिला मखाना है। मिथिला का ये मखाना है, इसको जीआई टैग दिया गया है। वैरायटी कलर है इसका, जो फोक्स नट है वो आपको देखने के लिए मिलता है। रिच है प्रोटीन के अंदर में, फाइबर के अंदर में। और ये आप देखें कि इनको जो पूजा हैं जो ट्रेडिशंस हैं उन सब के अंदर यूज़ किया जाता है। जर्दालू मैंगो 2021 के समय न्यूज़ के अंदर में था, बिहार से ही बिलोंग करता है। अदर देन द कश्मीर जो या आउटसाइड द जम्मू एंड कश्मीर के रीजन से जो पश्मीना है वो न्यूज़ के अंदर में है। तो यहाँ पे आप देखिए कि बनारस की जो पश्मीना है उसको यहाँ पे जीआई टैग का जो स्टेटस है वो दिया गया है, अदर देन द जो जम्मू कश्मीर का रीजन है वहाँ से। आप देखिए कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो चांगथाई है या पश्मीना जो गोट है उससे जो पश्मीना है जो वूल है जो ऊन है वो लिया जाता है और उसी से बनाए जाते हैं जो प्रोडक्ट्स हैं। अगर हम बात करें कि अदर देन द जो KVIC हैं, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन है, उनके द्वारा ये जो बनारसी पश्मीना है उसे लॉन्च किया गया था। और आउटसाइड लेह लद्दाख और कश्मीर के रीजन से पहली बार बाहर आपको जो पश्मीना है वो देखने के लिए मिलता है। तो बनारसी पश्मीना न्यूज़ के अंदर है। निकोबारी के अंदर जो निकोबार है, अंडमान निकोबार, उसके अंदर जो निकोबारी ट्राइब रहती है उन निकोबारी ट्राइब्स के द्वारा ये जो होडी है वो बनाई जाती है। एक ट्रेडिशनल क्राफ्ट है निकोबारी ट्राइब का और ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इट इज़ इन आउट टिगर जो कैनवो के रूप में इसको जाना जाता है। निकोबार के रीजन के अंदर इसको यूज किया जाता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए पीपल्स और गुड्स को एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड के लिए, या रेसिंग के पर्पज़ से भी जो निकोबारी होडी है उसको यूज किया जाता है निकोबारी ट्राइब के द्वारा, जो निकोबारी नाम की जो ट्राइब है उनके द्वारा। स्टूडेंट्स आप देखें निकोबार अपना जो ग्रेट निकोबार जो है वो निकोबार प्रोजेक्ट की वजह से भी न्यूज़ के अंदर में था, तो आपको वहाँ पे रहने वाली जो ट्राइब हैं उनके बारे में भी पता होना चाहिए। कुछ जीआई टैग हैं उनके बारे में अगर हम बात करें जो पिछले साल कुछ ज़्यादा न्यूज़ के अंदर में थे, जैसे केरल से बिलोंग करने वाले काफ़ी सारे जीआई टैग हैं जो न्यूज़ के अंदर में थे। तो आप देखें कि जो केरल से जो बिलोंग करने वाले जीआई टैग हैं इसमें अट्टापैडी जो थुरुआ है ये काफ़ी ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट ट्रेडिशनल क्रॉप है जो वहाँ पे जो केरल के अंदर ही एक ट्राइब है अट्टापैडी, तो उसके ट्राइबल रीजन के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। ये इनके अंदर जो सीड है वाइट कोट है वो इस तरीके की जो आपको देखने के लिए मिलता है अट्टापैडी थुरुआ के अंदर में। अट्टापैडी का एवारा नाम से भी एक कोई प्रोडक्ट है, ये भी उसी रीजन के अंदर अट्टापैडी ट्राइब के द्वारा उगाया जाता है। जो कार्डियोवास्कुलर जो डिजीज़ हैं उनके अंदर ये हेल्प करता है। कैल्शियम प्रोटीन जो फाइबर हैं वो आपको पाए जाते हैं इन सभी के अंदर में। कंथालोर जो गार्लिक है, कंथालोर जो गार्लिक आपको देखने के लिए मिलता है जिसके अंदर हाई अमाउंट ऑफ सल्फाइड है, वो आपको रिच एलिसिन के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा रिच हैं जो माइक्रोबियल जो इन्फेक्शन है उनको मारने के अंदर में हेल्प करता है। हार्ट की जो डिजीज़ हैं या कोलेस्ट्रॉल हैं उन सबको यहाँ पे रिमूव करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है जो कंथालोर गार्लिक है, तो वो जाना जाता है। इसके अलावा आप देखें कि ओनाथुकारा जो इल्लू हैं वो यहाँ पे यूज़ किया जाता है। ऑयल सीड एक क्रॉप है जो केरल के अंदर ही उसको उगाया जाता है, ओनाथुकल जो इल्लू हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे एक आपको देखिए कि कंथालोर गार्लिक हुआ, अन्नापेटी अवारा हुआ। इसके अलावा कुदुलगार का नाम से एक जो आपको स्नैप मेलोन है वो यूज किया जाता है उस रीजन के अंदर में। और अगर हम बात करें स्टूडेंट उत्तराखंड के बारे में, तो उत्तराखंड के अंदर आप देखिए कि एपाइन है, थुलुमा है, कॉपर के जो प्रोडक्ट्स हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जो मैनसूरी राजमा है, फोतीडैन है, ऐसे काफ़ी सारे जो प्रोडक्ट्स हैं जो वहाँ पे न्यूज़ के अंदर हैं। आप देखिए कि यहाँ पे जो एपाइन है जो ट्रेडिशनल एक आर्ट का फॉर्म है जिसको स्पेशली ओकेजन्स के समय यूज़ किया जाता है, ये आपको काफ़ी बार देखने के लिए मिलता है। गुजरात का जो भाल रीजन है, गुजरात का जो भाल का जो रीजन है, भाल का रीजन मेनली बेसिकली कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसे अहमदाबाद है, आनंद है, खेड़ा है, भावनगर है,
जो भरूच है, इन सब डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर में भाल रीजन के नाम से इसको जानते हैं। तो इसके अंदर में भालिया नाम का जो व्हीट है वो उगाया जाता है, उस टाइप का जो गेहूं है वो उगाया जाता है। रेनफेड रीजन के अंदर विदाउट इरीगेशन इस व्हीट को उगाया जाता है। हाई जो प्रोटीन का जो कंटेंट है और स्वीट इन टेस्ट के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है, भालिया व्हीट है। राजस्थान के अंदर एक जगह है सोजत, और सोजत की जो मेहंदी है वो काफ़ी फेमस है। वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान के अंदर या सेंट्रल पार्ट ऑफ राजस्थान के अंदर ये गिरता है सोजत, और वहाँ की जो मेहंदी है वो काफ़ी फेमस है। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जीआई टैग जिनके बारे में हमने डिस्कस किया, जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, जिनसे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको डिस्कस किया है। तो आप इनको रेगुलरली रिवाइज कीजिए स्टूडेंट्स। आप देखिए कि काफ़ी सारे जो स्वीट प्रोडक्ट्स भी हैं, जैसे बंदर लड्डू है जो आंध्र प्रदेश का है, ऐसे मिहिदाना के बारे में हमने डिस्कस किया, वर्धमान का जो मिहिदाना है। तो आप इन सभी को रिवाइज करना स्टूडेंट। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।